हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। और साथ में मेन जो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए वो ये कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास बहुत सारा शोर होता है, हमारे मन में बहुत सारा शोर होता है, और ये सारी चीज़ों के चलते हम कहीं ना कहीं ये नहीं देख पाते हैं कि हमारी सोल क्या चाहती है, वो हमसे क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है। इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे एंड जो भी गाइडेंस रहेगी आप लोग के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे विश वाइजली एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स। आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने विश वाइजली का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी किस्मत आप लोग के लिए क्या लेकर आ रही है एंड साथ में आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। ओके, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट, क्या लेकर आ रही है इनकी किस्मत। नाइन ऑफ वाटर अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जैसे अपने लिए ना कोई एक कदम बढ़ा रहा है। अभी तक आप लोगों ने अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, किसी तरीके से बहुत परेशान रहे, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, काफ़ी सारी चीज़ों को जैसे मैं देख रही हूँ ना आप लोगों ने फेस किया है। मतलब कोई मुश्किल वक्त सा रहा है, काफ़ी टफ सिचुएशंस यहाँ पे रही हैं। हो सकता है फाइनेंशियली भी यहाँ पे आपको थोड़े से इश्यूज़ रहे हों, अपनी इच्छाओं को आपने मारा हो। लाइक ऐसी सिचुएशन ना कि मन में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन शायद आपको सेविंग भी करनी है या फिर आपको अपने बिल्स पे करने हैं, उसकी वजह से जैसे आप अपनी इच्छाएं मारते रहे और जैसे कहते हैं ना वो दूर से निहारते रहे अपनी विशेस को, अपनी चीज़ों को, या फिर जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। बहुत टाइम से हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज़ आप लोग करना चाहते हो अपने लिए, अपने घर के लिए। लेकिन अभी मैं देखूँ ना कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। बहुत टाइम से आप किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए विश कर रहे थे ना कि मैं एक दिन ये लूँगी अपने लिए, है ना, या फिर मैं लूँगा, तो वैसा कोई, जैसे कोई अपने लिए कोई बाइक ले सकता है, कोई जस्ट व्हीकल ले सकता है, अपने लिए कार ले सकता है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे विश कम ट्रू, कोई ड्रीम यहाँ पे आपका पूरा हो रहा है जिसके लिए आप बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। अभी ये जो मैनिफेस्टेशन है कुछ लोगों ने हो सकता है कि किया हो, खुद से कॉन्शियसली किया हो, और कुछ लोगों ने अनकॉन्शियसली इसको कर लिया है। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन अपने लिए आप कुछ करना, अपनी खुशी के लिए यहाँ पे कुछ करना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। खुद को अच्छा फील करवाना चाहते हो आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट। और ऐसा है ना कि आप लोगों को ये पता चल गया है कि ज़िंदगी में तो भाई प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, ये जीवन है, तो सब कुछ यहाँ पे चलता रहेगा। और अगर हमको खुद को खुश रखना है, अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, है ना, अपनी खुशियों को भाई खुद देखना पड़ेगा। तो वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिला है वो उनके फाइनेंसेस को लेके भी मिला है कि फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं। अगर आप लोग जॉब तलाश कर रहे थे अपने लिए कोई, या फिर अपना सोर्स ऑफ इनकम देख रहे थे, या फिर ऐसा था कि भाई हम स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और साथ के साथ हमें पार्ट टाइम कुछ काम भी चाहिए कि हमारे भाई एक्सपेंसेस जो भी हैं वो चलते रहें, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप लोग का ऐसा है कि भाई हम घर से कुछ करते रहें, है ना, जैसे हाउस वाइफ हैं आप या कुछ भी, तो जैसे आपका ऐसा है कि हम घर से ही कुछ मैनेज कर लें, हम कुछ चीज़ों को ऑनलाइन कर लें, तो यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ ऑफर्स यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं।
कोई पार्टनरशिप भी यहाँ पे रह सकती है, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। और आप अवेल भी करोगे, आप उस काम को भी करोगे, आप आगे भी बढ़ोगे। एम्प्रेस नंबर 3, और मैंने कहा ना, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मैच्योर सी एनर्जी है ये, मतलब जीवन में बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम्स रहीं, परेशानियां रहीं हर तरफ से, फैमिली वाइज भी, कैरियर वाइज भी, लव लाइफ वाइज भी, मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ हेल्थ इश्यूज भी आप लोगों ने झेले हैं। सारी चीज़ें झेल झाल के, मतलब छोटी उम्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना। अभी वो सारा एक्सपीरियंस लेके आपने अपना एक निचोड़ निकाला है जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, उसको बेटर करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। अभी आप उस चीज़ के ऊपर फॉलो करने वाले हो, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है, यहाँ पे खुद को नर्चर करना, अपनी बॉडी को अच्छा फील कराना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। एंड एम्प्रेस की एनर्जी है वही, यहाँ पे ग्रोथ को बताती है, फर्टिलिटी को बताती है आप लोगों की लाइफ में। एंड अच्छा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मैसेज इस तरीके से मिला है कि अपने लिए किसी किसी को ढूंढ रहे हो आप, है ना, अपने जैसा किसी इंसान को ढूंढ रहे हो। देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, क्या लेकर आ रही है आपकी किस्मत। ऑप्शन फर्स्ट, 9 ऑफ एयर, एंड 2 ऑफ वाटर। मैंने कहा था ना, अपने लिए किसी को ढूंढ रहे हो आप। एंड सी 2 ऑफ वाटर का यहाँ पे कार्ड भी आ गया है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे 9 ऑफ एयर की सिचुएशन है। इट जस्ट लाइक बहुत सारी उथल पुथल, जैसे वो वेव्स चलती हैं ना एक नदी में, तो वैसा यहाँ पे आप लोगों के साथ चल रहा है कि जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। सब लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी परसेप्शन है। आपकी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है, कोई आपको ये कह रहा है ऐसे करना चाहिए तुम्हें, वो करना चाहिए तुम्हें, ऐसा बनना चाहिए। मतलब लोग आपको बहुत कुछ कह रहे हैं, है ना। और अब आपका ऐसा हो गया कि मैं इनकी सुनूं या मैं अपनी सुनूं, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा मैं वो देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि अब कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे नहीं सुनना। मतलब दूसरों की नेगेटिविटी से, दूसरों की एनर्जी से, दूसरों के कहने से अब मुझे परेशान नहीं होना। मैं बहुत परेशान हो लिया या मैं हो ली, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम कर रहे हो। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वाटर की एनर्जीज जो है ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग को उनका ट्रू फ्रेंड मिलने वाला है। उनका सच्चा दोस्त, कोई एक ऐसा इंसान जो आपको समझ सके, जो आपको मतलब सपोर्ट कर सके। जहाँ आपको ज़रूरत है वो आपको सपोर्ट करे, जहाँ आपको स्पेस की ज़रूरत है वो आपको स्पेस भी दे। और जैसे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ठीक है। अभी लव रिलेशनशिप, मैं अभी लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन कोई दोस्त जैसे आपको मिलने वाला है, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये अगले 2-3 महीने में ही रहेगा। यहाँ पे बार बार ही ना, आप जिस चीज़ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे नेगेटिविटी से दूर जाना है और मुझे पॉजिटिव रहना है, तो वो नेगेटिविटी जिसको आप पीछे छोड़ना चाह रहे हो ना, वो बार बार ही आपको हाय बोलेगी, हाय। इट्स जस्ट लाइक ऐसी एनर्जीज हैं। तो आपको खुद को मजबूत, खुद को स्ट्रॉन्ग आपको रखना पड़ेगा। बिकॉज़ ये जो जर्नी है ना, ये इतनी ईजी भी नहीं होती है। बिकॉज़ हम नेगेटिविटी में बहुत टाइम तक रहे होते हैं, तो जब हम उसको एकदम से नहीं छोड़ पाते हैं, तो अपने आप से प्यार करना है, खुद की केयर करनी है। जैसे मैंने कहा कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। ऑप्शन फर्स्ट, पेज ऑफ एयर अगेन, खुलकर जियो, खुलकर जियो। यही मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताऊंगी। 9 ऑफ अर्थ, यहाँ पे 9 ऑफ वाटर है, यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ है। 4 ऑफ वाटर, मैजिशियन। आपकी सोल आपसे ये कह रही है कि अपने आप को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो। तुम बहुत स्ट्रांग हो,
एंड मैं ये बताऊँ, आपकी सोल में बहुत विज़डम है, आप लोग ओल्ड सोल्स हो सकते हो, मतलब बहुत कुछ पहले से ही पता है। मैं आपको सच बताऊँ, अगर आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, अपनी सोल एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट करो, आप मेडिटेशन के वक़्त अपने अंदर ही झाँको, अपनी सोल को ढूँढने की कोशिश करो और जस्ट उस एनर्जी में फ़्लो करना, थोड़ा-सा फ़्लो करना, आपको खुद पता चलेगा कि आप लोग ओल्ड सोल्स हो, आपके अंदर बहुत विज़डम है, बहुत कुछ पहले से ही आपको पता है। जो एक्सपीरियंसेस आप अभी ले रहे हो, उनको आप पहले ही ले चुके हो। और अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करोगे, तो वो एक्सपीरियंसेस आपको दोबारा नहीं लेने पड़ेंगे। देखो, मैं आपको इन सिंपल वर्ड समझाती हूँ कि सपोज़ क्लास 5th की पढ़ाई है ना? अब ये मतलब आप एज़्यूम करो कि आप क्लास 5th जो है वो बहुत पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन आप उसका सिलेबस अभी भूल गए हो, है ना? तो अब आपको वो दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कनेक्ट करो और याद करो कि आपने क्या पढ़ा था, कैसे चीज़ें थी, कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्या-क्या चीज़ें उनमें आई थी, तो आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको जस्ट उसको रिकॉल करना पड़ेगा, है ना? वो पूरा इतना टाइम आपको फिर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपको ये जीवन को वर्थ करना है, अपनी इस जर्नी को, सोल की जर्नी को अगर आपको आगे नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है, तो भाई अपनी सोल के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कनेक्ट करो, अपने मन के शोर को थोड़ा साइड करो और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो। अपनी सोल के साथ भी करना है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज़ के साथ भी करना है। मुझे देखो एक वियर्ड सा मैसेज ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए ये मिल रहा है कि आप थोड़ा वननेस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो पता नहीं किस तरीके से बोलूँ, कि जैसे कि किसी ने आपको बोला कि जाओ तुम गणेश जी की पूजा करो, ठीक है? तो आप उनकी पूजा करने लगोगे, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे हैं। फिर आप एकदम से आपने सुना कि भाई इस वक्त तो भाई कान्हा जी की सब पूजा कर रहे हैं और लोगों को मतलब बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, तो फिर आप उनकी मतलब भटक जाते हो, आप एक चीज़ को पकड़ते हो फिर भटक जाते हो। तो वो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये यूनिवर्स को मानो, इस यूनिवर्सल एनर्जीज़ को मानो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान जी को नहीं मानो, आप उनके रूप को नेग्लेक्ट करो, लेकिन से ना इधर कभी उधर उसने वैसे बता दिया, वो चीज़ में नहीं भागना है। अपना एक एक टारगेट फिक्स करो। फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैंने देखी है, देखो मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूँगी, कुछ तो एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि एक पर्सन को ना किसी मतलब ईश्वर के किसी एक रूप के साथ बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ही, और वो उन्हीं में ही पूरा यूनिवर्स मान लेता है। कुछ लोग अपने गुरु को ऐसा मानते हैं, कुछ लोग अपने ईस्ट को ऐसा मानते हैं, बाकी मानते सबको हैं भाई, सबकी अर्चना करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे आपकी सोल बस ये चाहती है कि आप इधर उधर भटके नहीं, आप अपने पर्पस के ऊपर फोकस करें, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने लिए गुरु चाहते हैं, तो बिल्कुल आप गुरु को मैनिफेस्ट करें अपने लिए। एंड साथ में ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो ऑफ़र्स आप लोगों की तरफ आते हैं ना, आप कभी कभी उनको निगलेक्ट कर देते हो, है ना, कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अगेन वही मैसेज है कि सोल के साथ कनेक्ट करोगे तो सारे रास्ते मिलते चले जाएंगे। आगे क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती चली जाएंगी, और आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे होंगे। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि जब कोई पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में चलता है ना, उस अपना रास्ता मैं बोलूँ तो अकेले ही तय करना पड़ता है ना? बहुत कम ऐसा होता है कि हमें लोग मिलते हैं साथ में, हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना? आपकी सोल फैमिली आपको मिलेगी, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, तब तक आप अपने ऊपर काम करें, ठीक है? अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें, डेली मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, ओके? यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, मैजिशियन एंड द मिरर। मैंने कहा ना, आपकी सोल के अंदर बहुत विजडम है, एंड आपकी सोल अभी आपसे ये कहना चाहती है कि आप मैनिफेस्ट करो। और मैनिफेस्टेशन में भी ऐसे नहीं करो कि आज हम ये मांग रहे हैं, कल हम वो मांग रहे हैं। आप लिखो भाई, आप लिखो कि आप क्या चाहते हो, अपनी एक एफर्मेशन बनाओ और उसको डेली लिखो, जितना आप लिखना चाहते हो, जितने दिन तक आप लिखना चाहते हो, 1 महीने 2 महीने, उसको करो पहले मैनिफेस्ट, फिर उसको लेट गो कर दो, ठीक है? उसके बाद फिर आप अपनी दूसरी विश पकड़ो, ठीक है? मैनिफेस्टेशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन पास्ट में जो भी कुछ ट्रॉमा रहा, जो भी कुछ चीज़ें रही, उनकी वजह से काफ़ी लो एनर्जीज रही हैं आपकी, है ना? बट डोंट वरी,
सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। आप चाहें तो जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहता है ना, उसी में दिखाती हूँ ये वाला, आप लोग इसके साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, इसके साथ मेडिटेशन करो। ये क्लैरिटी लाने में, आपको हाई वाइब्रेशन में रखने में बहुत हेल्प करता है। मास्टर हीलर भी इसे बोलते हैं। एंड ये मतलब ऑल टाइम फेवरेट सा क्रिस्टल है। मतलब ना ऐसा नहीं है कि और क्रिस्टल्स के साथ ऐसा होता है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके साथ मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, वो वाली चीज़ यहाँ पे आती है। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, कानुकोपिया नंबर 11। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बस जो भी चीज़ों ने आपको बांधे रखा है ना, उनको पीछे छोड़ने में आप छोड़ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, थोड़ी सी तकलीफ आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट परेशान नहीं होना है। कोई भी चीज़ होगी ना तो वो धीरे धीरे ही होगी, एकदम से नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड यहाँ से मैं देखती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. यहाँ पे अगर आप खुद को ऐसा सोचते हो ना, नहीं मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर ये खामियाँ हैं, है ना, मैं मतलब कुछ भी, अगर आपको अपने लिए ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अबंडेंस से मतलब नहीं है। ईश्वर ने बनाया है सबको, और ईश्वर ने सबको पूरा मतलब चांस दिया है कि वो अपनी लाइफ में जो बनना चाहें वो बन सकते हैं, है ना। और इस यूनिवर्स में सबके लिए बहुत कुछ है, पर्याप्त है। तो जिस भी गोल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जैसे कभी कभी पता है क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई केवल 100 ही सीट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैं तो ये कहती हूँ ना कि आपको तो एक ही सीट चाहिए केवल, है ना। भले ही 100 सीट्स हैं, लेकिन आपने तो एक ही चाहिए ना, तो आप एक पे फोकस करो। आप ये मत फोकस करो कितनी सीट्स हैं और कितने लोग हैं, आपको बस एक सीट चाहिए तो आप उसी पे फोकस करो। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं ये भी कहती हूँ कि जितना जी जान से 1-2 साल 3 साल मैक्सिमम जितना आप दे सकते हो प्रिपरेशन करो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वह बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, है ना, फिर कुछ और देखो। हमेशा अपने साथ ना ऑप्शन बी भी रखना चाहिए, लाइट। The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. So यहाँ पे आपके एंजल्स ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपके जीवन में रोशनी लेकर आ रहे हैं। भले ही अंधेरा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ना आपको उस अंधेरे से बाहर कैसे निकलना है ये भी आपको बताया जा रहा है। इसके लिए भी आपको गाइड किया जा रहा है, आपको मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, आपको साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, सो दैट आप उस अंधेरे से बाहर निकलें, है ना। एंड यही बहुत ये बहुत खूबसूरत जर्नी होती है ऑप्शन पर। जब आप आगे बढ़ जाओगे इस जर्नी में, तब आप याद करोगे कैसे चीज़ें हुआ करती थी, कैसे करते थे। तो अच्छा लग रहा है मुझे आपकी रीडिंग देख के। जस्ट लाइक कि आप धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो हर तरीके से। मतलब पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हर तरीके से थी, अभी ग्रो कर रहे हो वो भी हर तरीके से। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, ऐसा नहीं कह रही मैं रैंडम ग्रोथ हो रही है, लेकिन धीरे 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 हो रही है। और जितना आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करोगे, आपकी ग्रोथ उतनी ही तेज़ी से होगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये न्यू बिगनिंग का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत आप लोग के लिए क्या लेकर आ रही है, साथ में आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, वो क्या कहना चाहती है। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एक मैसेज मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग के लिए जो मिल रहा है वो ये कि खुद को कभी भी ना अकेला नहीं समझना, ठीक है। आपके साथ जो मैं फील कर पा रही हूँ कि कोई ना कोई डिवाइन फोर्स, डिवाइन पावर आप लोगों के साथ ज़रूर है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है। इट जस्ट लाइक आपका ध्यान रखती है। खुद को कभी भी अकेला नहीं समझना, ऑप्शन 2। ये चीज़ पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला है। सो देखते हैं ऑप्शन 2 आपकी किस्मत आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रही है। ऑप्शन 2
प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। पेज ऑफ वाटर। ओके, सो किसी का वेट कर रहे हो आप लोग, किसी से अपनी शायद मन की फीलिंग्स जो है वो आप कहना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो, या फिर वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आए वो अपनी फीलिंग्स का आपसे इजहार करे, या फिर से आप लोग का यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारी ना छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं आप लोगों की, बच्चों जैसी, और कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि उनको पूरा करना चाहते हो, है ना। किसी के लिए मन में फीलिंग्स भी हैं, आपके कोई क्रश हो सकते हैं, और उनके साथ भी आप चाहते हो कि इनिशिएट हो, लेकिन धीरे धीरे हो, धीरे धीरे बात बने। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, लेकिन जो भी कुछ है ना बहुत ज़्यादा पोलाइट अप्रोच है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हार्श हो या कुछ एकदम से हो, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, लेकिन से आपके मन में आपको हो सकता है कि डर भी हो एट द सेम टाइम कि भाई रिश्ता आगे जाए या रिश्ता आगे बढ़े तो चीज़ें सही रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी, कहीं पेरेंट्स ना माने, घर वाले ना माने तो कुछ होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ, पूरी सिचुएशन देख लूँ आपकी। 4 ऑफ एयर, यस, 10 ऑफ वाटर। जैसा मैंने कहा यहाँ पे वही मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हों आप लोगों के ऊपर, जो आप चाहते हो वो आप नहीं कर पाते हो, फैमिली अलाउ नहीं करती हो, या फिर कुछ भी यहाँ पे जो रीजंस हैं। और बचपन में ही जैसे काफ़ी मैच्योर हो गए, जैसे छोटी एज में ही काफ़ी ज़्यादा काम का ज़िम्मा आप लोगों के ऊपर आ गया, तो ना जैसे वो बचपन आप जीना चाहते हो दोबारा से, और उसी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी के लिए आप प्रेयर्स कर रहे हो, किसी के लिए मन में फीलिंग्स भी हैं, लेकिन किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा डर भी रहता है कि कोई मुझे समझेगा, कोई मुझे नहीं समझेगा। आपके आसपास ना बहुत लोगों की भीड़ होगी, ऑप्शन 2, लेकिन फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा आपके घर वाले आपको नहीं समझते हैं, और शायद फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा भी होंगे तो नाम के से ही होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होंगे जिनके साथ आपको शेयर कर पा रहे होंगे, तो इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो। तो यहाँ पे एक मैसेज ये है कि आप डिवाइन के साथ शेयर करा करें, ठीक है। आप जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, सबसे ज़्यादा मानते हो, उनसे अपनी बातें शेयर करो, उनको बताओ जो भी मन में चीज़ें हैं, उन मतलब सब कुछ उनसे कहो, लेकिन खुद को कभी भी अकेला लोनली फील जो है वो नहीं करना है। अभी बात करो कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, तो देखो कोई ना कोई प्रपोजल वगैरह कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपके लिए आएगा। उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कुछ डर है मन में किसी चीज़ से रिलेटेड, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा परेशान भी रहोगे अपनी, शायद ऐसा सोचो मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर खुद को सेटिस्फेक्शन भी दे रही हो, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर के ऊपर क्योंकि आपका बहुत ट्रस्ट रहेगा, आने वाले समय में बहुत भरोसा करोगे, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अच्छा होगा। और आपके लिए एक मैसेज ये है कि आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, आप उनके ऊपर फोकस करें, आप उन चीज़ों को देखें, ना कि उन चीज़ों को जो आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ पे फोकस करते हुए अगर हम सोचें ना कि हमारे पास ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हम हर दिन कंप्लेंट्स करते रहेंगे, और हर दिन कंप्लेन करने का मतलब है कि फिर तो ऑटोमेटिक सा ही है ना कि फिर तो परेशान हो गई, फिर तो परेशानियाँ आएंगी, फिर तो खुश रह ही नहीं पाओगे। सो यहाँ पे खुश रहना है, बिकॉज यहाँ पे देखो लाफिंग बुद्धा की एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो खुश रहना है, खिलखिलाते रहना है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, और पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। एंड साथ में भाई अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो हो सकता है कि अपनी जगह वो भी गलत नहीं हो, उनके भी अपने कुछ समटाइम्स क्या होता है, मैंने जो देखती हूँ विचारों के मतभेद होते हैं, कोई गलत कोई सही नहीं होता है, जस्ट सिचुएशन। तो वैसा ही कुछ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो अगर किसी से कुछ ऐसा हुआ है ना कि लड़ाई वगैरह हुई पड़ी है, उसको सॉर्ट करो, जाकर आप बातें करो, चीज़ों को क्लियर करो, चाहे घर में है, भाई बहन है, फादर हैं, कोई भी है, आप सॉर्ट करो अपनी चीज़ों को, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं आपकी सोल आपसे क्या चाहती है।
ऑप्शन 2। हर्मिट, ओके, कॉल। मैंने कहा था ना कि कोई डिवाइन फोर्स आप लोगों के साथ है, कोई डिवाइन पावर आप लोगों के साथ है, और वही मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन 2 पेशेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, आपकी सोल आपसे चाहती है कि यही मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि बाहर तो बहुत शोर है भाई, बाहर तो बहुत ज़्यादा, मतलब उसने ऐसा कर दिया, वैसे कह दिया, ये सारी चीज़ें बाहर तो बहुत हैं, है ना। एंड इवन हम भी अपनी लाइफ देखें तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना कनेक्टेड होते हैं ना कि मार्क्स कम नहीं आ जाएं। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मार्क्स कम नहीं आ जाएं, बॉस ने ऐसे कह दिया, कलीग ने ऐसे कर दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने, मतलब इतना कुछ चलता है ना। अगर हम पूरे दिन को उठाकर देखें तो हम हर वक्त ट्रिगर से ही होते रहते हैं किसी न किसी चीज़ से। तो आउटर वर्ल्ड में आपको पीस नहीं मिलेगी। आपकी सोल आपसे ये कह रही है कि थोड़े अपने इनर वर्ल्ड में आओ, ठीक है। यहाँ पे आपकी सोल आपसे ये कह रही है अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। एक चीज़ जो मैं आपकी रीडिंग से फील कर पा रही हूँ सबसे ज़्यादा, वो है प्योरिटी। आप लोग बहुत प्योर हर्ट हो, दिल बहुत साफ़ है, मतलब ना कोई छल कपट जैसे है ही नहीं है, बहुत भोले से, दिल बहुत साफ़ है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना भाई, ईश्वर हमेशा उनका साथ देते हैं, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो आप जितने डिवाइन से कनेक्ट करोगे, आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। आप लोग हो ऑलरेडी कनेक्टेड, मैं ये भी देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे भक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि भाई मोक्ष को पाने के 2 ही मार्ग हैं, एक तो ज्ञान है, एक भक्ति है ना। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि बीच का मार्ग चूज़ करो, ठीक है। मतलब कि भक्ति तो है ही, मन में प्यार तो है ही, लगाव तो है ही, लेकिन ज्ञान भी थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्जित करना है। तो आप लोग कुछ ना कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, या जो भी आपकी रहती हों, कुरान, जो भी बाइबल, जो भी कुछ रहता हो, आप बुक्स को पढ़ो। साथ में अगर कोई बुक्स आपको बार बार ही सजेस्ट की जा रही हैं, जैसे आपको यूट्यूब पे किसी बुक का बार बार ही रेफरेंस दिख रहा है, बार बार ही कोई उसको नाम बोल रहा है, तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ो। हो सकता है उस बुक में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कॉल एंड पेशेंस का कार्ड है, जो बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ना, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपकी सोल यहाँ पे ये कह रही है कि भाई आपकी जो लाइफ जर्नी है, आपके जो जीवन की यात्रा रहने वाली है, वो एक तरीके से पहले से ही काफ़ी कुछ डिसाइड हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोलूँ तो कि आपका ये पर देखो, सबके साथ ही ऐसा ही है, पता ही नहीं ये चीज़ें जनरल हैं, लेकिन शायद आपको सुनने की ज़रूरत है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका पर्पस है, इस जन्म में आपको ये करना है, ऐसे चीज़ें करनी है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग ना हो, वो आपके मन के अकॉर्डिंग ना हो, तो परेशान नहीं होना। जस्ट भरोसा रखो, धैर्य रखो, है ना। खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन खुश रहने वाला जो एटीट्यूड होता है वो आपको अपनाना पड़ेगा। कंप्लेन वाले मोड से निकल के रिसीविंग, थैंकफुल वाले मोड में आप लोगों को आना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। दूसरी चीज़ जो आपकी सोल आपसे कह रही है, वो ये कह रही है कि प्लीज़ अपने फ़िज़िकल मूवमेंट को बढ़ाएं। जैसे कि हम लोग ना, ऐसा हो गया है कि स्क्रीन पे बहुत काम कर रहे हैं, एक जगह बैठ के बहुत काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी मूवमेंट को बढ़ाओ, ठीक है। लिफ्ट का यूज़ नहीं करो, स्टेयर से जाओ, स्टेयर से आओ, थोड़ा वर्कआउट करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। ये सारी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं। आपकी बॉडी में ना एनर्जीज़ जो हैं वो ब्लॉक्स के रूप में पड़ी है, उसका पूरी बॉडी में फ़्लो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट जो है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। एंड अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। धैर्य यहाँ पे रखना पड़ेगा भाई, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कुछ लोग क्या, पता नहीं, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग की शादी यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी लेट हो, या ऑलरेडी लेट हो गई है। तो कुछ लोग के मन में आता होगा होगी भी कि नहीं होगी, होगी तो सही, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2।
मैन होल्डिंग ए हर्ट। ओके। भाई बिल्कुल तैयारी है यहाँ पे, या तो आप अपनी फीलिंग्स किसी को कहने वाले हो या कोई आपसे कहने वाला है, और ये बिल्कुल मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बोलूँ तो हार्डली 1 महीना भी नहीं है। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है, मतलब जैसे कहते हैं ना वो फल एकदम पक चुका है। अभी आप उसको चूज़ करते हो नहीं करते हो, अपनी लाइफ में आने देते हो, जगह देते हो या फिर नहीं देते हो, वो सब चीज़ें तो बात की बात है। हो सकता है कि अगर मैं आपकी साइड की बात करूँ कि आपको किसी को फीलिंग कन्फेस करनी है, तो हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ मैरिड हो, या फिर तो डर भी रहे हो होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका ऐसा है कि बोल देते हैं जो होगा फिर देखा जाएगा। शादी तो नहीं होगी, लेकिन अपने अपना तो हम कह ही देंगे। पता नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे रह सकती हैं। जर्नी नंबर 2 एंड यहाँ पे है एक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, और ये कार्ड बस यही कह रहा है कि बहुत जल्द एक नई जर्नी आप लोगों की शुरू होने वाली है। चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसे वो अभी हैं, एंड बहुत कुछ बदलने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। जैसे मैंने कहा कि ये प्रपोज़ल जो भी है ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, वो तो सबकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन लाइफ तो बदलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। और आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी सिचुएशन पर रुकना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो रिलेशनशिप में आते हैं या शादी हो जाती है, उनकी ज़िंदगी जैसे थम सी जाती है। उनको ऐसा लगता है कि शादी का भाई ज़िंदगी का मोटो जो है वो पूरा हो गया, अभी हम सेटल हो गए हैं, है ना। तो ना क्या मतलब कर रहे होते हैं, बट जस्ट फॉर्मेलिटी सी कर रहे होते हैं बहुत सारी जगह पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चाहे कोई भी डिसीज़न हो, चाहे रिलेशनशिप में आओ या नहीं आओ, लेकिन अपने सोल पर्पस को याद रखना है। आपका लाइफ का पर्पस कुछ और है, आपका मोटो जो है वो कुछ और है, उसको नहीं भूलना ऑप्शन 2। और आप नहीं भूलोगे वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि आपका फोकस वहीं जाने वाला है पूरा पूरा। यहाँ से मैं और देख लेती हूँ लास्ट। आप थोड़े से, मैं बोलूँ तो चीज़ें बहुत सारी बदलने वाली हैं ऑप्शन 2। आप थोड़ा सा हमिट मोड में चले जाओगे। ऑप्शन 2। और हर्मिट मोड, मैं सच बताऊँ बुरा नहीं है बिल्कुल भी कि लोनली है, परेशान है, नहीं। ये सोल सर्चन वाला, मतलब सोल को ढूंढना है ना, तो ये वो वाला टाइम पीरियड रहता है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। Keep them close to your heart until you are ready to release them। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि अपने सपनों को बचाए रखें। आपके सपने जो हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, परेशान नहीं होना है, लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है ना, तो आपको बस उस सही समय तक का इंतज़ार करना है ना। निराश नहीं होना कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़रूर होगा, लेकिन भरोसा रखना है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। किसी और तरीके से आपका सपना पूरा होगा। टेम्पटेशन, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever its use। तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई बैड हैबिट है, फॉर एग्जांपल आप कैफीन बहुत ले रहे हो, आप टी कॉफ़ी या कुछ भी एडिक्टेड से हो गए पूरे दिन, या आप एक जगह बैठे रहना पसंद करते हो, थोड़ा सा लेजीनेस बॉडी में आ गई है, आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि आपको काम किस चीज़ पे करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको अर्जिंग हो रही है कि नहीं मुझे डेली मेडिटेशन करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, भाई सोना है हमें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस अनहेल्दी हैबिट से बाहर निकले और हेल्दी हैबिट को अपनाएं। टेम्पटेशन मतलब ना इस जाल से बचना है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो ये स्नेक कैसे इसको हिप्नोटाइज सा कर रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि टेम्पटेशन में नहीं उलझना है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड अगर मैं क्रिस्टल आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो एमिथिस्ट आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। एमिथिस्ट मैं दिखाऊँ, ये है एमिथिस्ट, और ये आप इसका स्फेयर लें, पिरामिड लें, ब्रेसलेट लें, कुछ भी आप इसका किसी भी फॉर्म में अपने पास लें, इसके साथ मेडिटेशन करें। ये एमिथिस्ट आपके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं ये उनको ओपन करेगा। ये थर्ड आई चक्रा का भी क्रिस्टल है, तो आपकी इंट्यूशन को अच्छा करेगा और आपकी सोल के साथ भी आप लोगों को कनेक्ट करेगा।
ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। सो स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।